हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 2 आम का मौसम के बच्चों अभ्यास कार्य करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमने प्रश्न उत्तर कर लिए थे बच्चों। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपके क्या हैं? किसान के डैश बेटे थे। बच्चों, किसान के कितने बेटे थे? किसान के 4 बेटे थे। तो आपको फिल करना है आपकी बुक में 4। ख है आपके, गांव वाले किसान का खालिस्तान आदर करते थे। कम या बहुत? गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। तो राइट कीजिएगा बच्चों, बहुत। गांव वाले दादाजी को समझने लगे, पागल या फिर विद्वान। गांव वाले बच्चे दादाजी को क्या समझने लगे थे जब वे गुठलियां इकट्ठी कर रहे थे? पागल। राइट कीजिएगा, पागल। नेक्स्ट है, दादाजी एक खालिस्तान अचानक बीमार पड़े। दिन या रात? दादाजी एक दिन अचानक बीमार पड़े। तो फिर राइट करना बेटा, दिन। नेक्स्ट है, दादाजी का काम कर गए थे, भलाई का या फिर बुराई का? तो बच्चों, दादाजी किसका काम करके गए थे? भलाई का। राइट कीजिएगा, भलाई का। फिर हमारे क्वेश्चन आते हैं, इन शब्दों में जो संज्ञा शब्द हैं उन पर गोला लगाना है। यानी आपकी बुक में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको संज्ञा शब्द छांट करके उन पर गोला करना है, सर्किल बनाना है। तो सर्किल करना बच्चों, संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। इसमें आपके शब्द हैं ईश्वर। तो बच्चों, ईश्वर शब्द क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ईश्वर, आपको इसको सर्किल करना है। आम, फिर आते हैं हमारे आम। नेक्स्ट है पिता। पिता। नेक्स्ट बेटा। बेटा शब्द भी क्या है? संज्ञा। बेटा। फिर आते हैं आपके कान। नेक्स्ट है पेड़। नेक्स्ट है फल।
और अगला है बीमार। बच्चों बीमार जो शब्द है वो भी क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें किसी अवस्था के बारे में बताया गया है। तो बच्चों जब हमने संज्ञा शब्दों पर गोला लगाया तो हमें संज्ञा शब्द का भी पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी को बतलाते हैं, का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध न होकर के उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है 3rd नंबर पे हमारा भाववाचक संज्ञा, यानी जिन शब्दों से गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्दों और उनके अर्थों का मिलान कीजिए। शब्दों और उनके अर्थों का मिलान कीजिए। इसमें हमारे शब्द दिए गए हैं, उनके जो अर्थ हैं उनसे हमें क्या करना है, मिलाना है। मदद, मदद का क्या अर्थ होता है बच्चों, सहायता। मदद का क्या अर्थ होता है, सहायता। बेटा, बेटे का दूसरा अर्थ क्या होता है, पुत्र। बेटे का दूसरा अर्थ क्या होता है, पुत्र। किसान, किसान को किस नाम से जानते हैं, कृषक। नेक्स्ट है विश्वास। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। विश्वास, भरोसा। पेड़, वृक्ष। पेड़ का क्या अर्थ होता है, वृक्ष। कार्य, काम। कार्य का क्या अर्थ होता है, काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। इसमें आपके 4 नंबर पे क्वेश्चन आता है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। क्या है इसमें, पारा चढ़ जाना। पारा चढ़ जाना। पारा चढ़ जाना का क्या अर्थ होता है बच्चों, क्रोध आना। क्या आएगा इसमें, 3rd वाला ऑप्शन आएगा, क्रोध आना। क्रोध आना। इसी में आपके 2nd क्वेश्चन आता है, इनमें से संयुक्त अक्षर वाला शब्द है, यानी 2 अक्षरों से मिलकर बनने वाला शब्द कौन सा है, इकट्ठा, इंसान, सूझबूझ। तो बच्चों कौन सा आएगा इसमें, 2 अक्षरों से मिलकर बनने वाला शब्द इकट्ठा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फर्स्ट वाला ऑप्शन इकट्ठा। फिर आपके नेक्स्ट है, इस शब्द में नुक्ता नहीं लगता है, यानी हमको वो शब्द बताना है जिसमें नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है।
नुक्ता बेटा जो हमारे शब्द के नीचे क्या होती है, बिंदी लगाई जाती है, जमीन, जाकर या फिर जरूर। तो बच्चों जमीन में भी जय के नीचे नुक्ता लगता है और जरूर शब्द में भी जय के नीचे नुक्ता लगता है, लेकिन जाकर शब्द में नुक्ता नहीं लगता। तो कौन सा आंसर रहेगा इसका, सेकंड वाला, सेकंड जाकर। तो बच्चों you watch video properly, then you fill your book exercise. Thanks. So students, I repeat once again all book exercise. Question number 3, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों इसमें आपके क्वेश्चन फर्स्ट है, किसान के कितने बेटे थे? किसान के 4 बेटे थे। आपको ऑप्शन खाली स्थान में क्या फिल करना है, भरना है 4। गांव वाले किसान का आदर करते थे, बहुत। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। गांव वाले दादाजी को समझने लगे थे, क्या समझने लगे थे, पागल। दादाजी एक अचानक बीमार पड़े, रात या दिन? दिन वाले ऑप्शन को हमें फिल करना है, भरना है। दादाजी खालिस्तान का काम कर गए थे, भलाई का या बुराई का? बच्चों क्या आएगा, भलाई का। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन शब्दों में से जो संज्ञा शब्द है उन पर गोला लगाना है, यानी हमें इन शब्दों में से जो संज्ञा शब्द है उनको छांट करके क्या करना है, गोला लगाना है, सर्किल करना है। इसमें बच्चों ईश्वर शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है, आम क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पिता जातिवाचक संज्ञा, बेटा जातिवाचक संज्ञा, पेड़, फल, कान और बीमार। आई रिपीट अगेन, ईश्वर, आम, पिता, बेटा, कान, पेड़, फल और बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों और उनके अर्थों का मिलान कीजिए। यानी शब्द दिए गए हैं और उनके सामने उनके अर्थ को हमें क्या करना है, मिलाना है। मदद, सहायता, बेटा, पुत्र, किसान, कृषक, विश्वास, भरोसा, पेड़, वृक्ष, कार्य, काम। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। पारा चढ़ जाना का अर्थ होता है बच्चों, पारा चढ़ जाना यानी अत्यधिक क्रोधित होना। तो इसमें क्या आएगा, ऊपर उड़ जाना, मौसम गर्म हो जाना या क्रोध आना। तो बच्चों इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आएगा, क्रोध आना। इनमें से संयुक्त अक्षर वाला शब्द है, यानी जो शब्द 2 अक्षरों से मिलकर के बना हो, जिसमें पहला क्या होता है, अधूरा होता है और दूसरा अक्षर क्या होता है, पूरा होता है। इसमें आएगा बच्चों इकट्ठा, क्या आएगा, इकट्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शब्द में नुक्ता नहीं लगता। बच्चों हमारे सामने शब्द दिए गए हैं और उनमें से हमें छांट करके बताना है कि कौन से शब्द में नुक्ता का प्रयोग नहीं होता है। तो जमीन, जाकर या जरूर। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, जाकर। जाकर शब्द के नीचे नुक्ता नहीं लगता है। धन्यवाद।